ये कहानी है इरफान की। एक ऐसा गरीब लड़का जिसके अपने भाई उसे घर से निकाल देते हैं। उसकी बीवी जरीना पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाकर इरफान अपनी बीवी को लेकर दूसरे शहर जाता है। वहां दिन रात काम ढूंढता है ताकि कुछ पैसे कमा सके। फिर एक सोने का उस्ताद उसे काम सिखाता है। एक दिन काम सीखते सीखते एक सरदार का कीमती कंगन उसके हाथ से टूट जाता है। उस्ताद उसे दुकान से निकालने की धमकी देता है। फिर भी उसकी बीवी जरीना उसका साथ नहीं छोड़ती है, हर मुश्किल में उसका साथ देती है। क्या इरफान इन सब परेशानियों से लड़ पाएगा या फिर उसका ईमान हार जाएगा? यह जानने के लिए पूरी कहानी जरूर देखिए। एक पुराने शहर में जहां तंग गलियां आम पुरानी इमारतों के साए में छुपी थीं, एक सादा सा घर खड़ा था। घर एक छोटी सी गली के कोने में था, जहां सुबह की अजान मस्जिद के मीनार से उतरती और हर घर के दरवाजे तक पहुंचती। मस्जिद का मीनार शहर का दिल था। उसकी आवाज हर दिल में एक सुकून भर देती। घर में 3 भाई रहते थे। सबसे बड़ा अर्जुन, जो कपड़े के तिजारत में नाम कमा चुका था। उसकी दुकान बाजार के सबसे बड़े हिस्से में थी, जहां रेशमी कपड़े, जरी के जोड़े और रंग बिरंगे शॉल बिकते और लोग उसकी दुकान के बाहर खड़े होकर कपड़ों की तारीफ करते। अर्जुन का चेहरा सख्त था, आवाज में वजन, और वो घर का मुखिया था, फैसले करता और परिवार को संभालता। दूसरा भाई सलीम एक मजदूर, जो सुबह से शाम तक मेहनत करता, कभी इमारतों के लिए पत्थर उठाता, कभी ताजिरों के लिए भारी सामान ढोता। उसका चेहरा थकान से भरा रहता, पसीने से तर, लेकिन उसकी मेहनत से घर के खर्चे चलते। और सबसे छोटा इरफान था, जिसका चेहरा हमेशा नूरानी रहता, बातें नेक और अमल पाक। इरफान का दिल कुरान के नूर से रोशन था। वो सुबह फज्र की नमाज के लिए जल्दी उठता, वजू करता और मस्जिद की तरफ चलता। उसके कदम धीमे लेकिन पक्के, जैसे हर कदम के साथ अल्लाह की याद उसके साथ हो। मस्जिद के अंदर वो नमाज पढ़ता, कुरान की तिलावत करता। सूर यासीन के शब्द उसके दिल से दिल तक उतरते। नमाज के बाद वो दुआ मांगता, हाथ उठाए, या अल्लाह मेरे परिवार को सुकून दे, हमें हिदायत अता फरमा, रिस्क और सेहत दे। वापस घर आकर वो आंगन में बैठता, जहां धूप की किरणें जमीन पर नाच रही होती और नीम का पेड़ हवा में झूमता। उसकी पत्तियां जमीन पर हल्की सी छाया बनाती। चाय का प्याला हाथ में लेकर वह जरीना से बातें करता। जरीना, उसकी बीवी, एक खुशनुमा और ईमान वाली औरत, अपने शौहर के लिए हमेशा दुआएं करती। वो सुबह उठकर रसोई में चली जाती, जहां लोहे के तवे पर रोटी बेलती, दाल चढ़ाती और सब्जी के टुकड़े काटती। एक पुरानी छुरी से उसकी आवाज रसोई में गूंजती। उसका चेहरा सादा था, लेकिन आंखों में एक गहरा दुख छुपा था। परिवार का तनाव और घर के झगड़े। वो कहती, इरफान आज मस्जिद में दुआ करना, शायद अल्लाह सुकून दे। इरफान मुस्कुराता, इंशाअल्लाह जरीना, अल्लाह सुनेगा। हर जुम्मा को मस्जिद में जाकर वो अल्लाह से सुकून और बरकत की दुआ करते, लेकिन घर का माहौल ठंडा ना होता। जरीना रात को चुपके से रोती, अपने आंसू छुपाती और इरफान उसे तसल्ली देता, जरीना, अल्लाह का वक्त है, सब्र करो, वो हम पर रहम करेगा। जैसे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर किया। वो सूर अशर पढ़ता, इन्नमल। दूसरी युसरा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, और दोनों एक दूसरे के साथ उम्मीद बांधते। घर में इरफान के सिवा कोई भी जरीना को पसंद ना करता। अर्जुन की बीवी मेहर और सलीम की बीवी राधा उससे जलती थी। मेहर का चेहरा हमेशा गुस्से से भरा रहता। वो कहती, जरीना घर में फितना फैलाती है, इसकी वजह से सुकून नहीं। राधा भी ताने मारती, ये औरत घर को बर्बाद कर रही है, इसकी वजह से सब परेशान हैं। जरीना दिन भर घर का काम करती, सुबह से शाम तक बर्तन मांजती, खाना बनाती, कपड़े धोती और घर के छोटे मोटे काम संभालती। एक सुबह मेहर ने चिल्लाया, जरीना, तूने मेरा शॉल गलत धोया, दाग लग गया। जरीना ने माफी मांगी, भाभी गलती हो गई, मैं दोबारा धोती हूँ। लेकिन मेहर ने बात बढ़ा दी, तू हमेशा गलतियां करती है, घर की बोझ है तू। अर्जुन और सलीम भी उससे नफरत करते। अर्जुन कहता, इरफान, ये औरत तुझे बर्बाद करेगी, इसे घर से निकाल दे। सलीम ताना मारता, तुझसे शादी करके इसने क्या दिया, सिर्फ परेशानी और झगड़ा। इरफान अपनी बीवी का दिफा करता, कहता, भाई जरीना मेरी जिम्मेदारी है, उस पर इल्जाम मत लगाओ, अल्लाह देख रहा है, वो इंसाफ करेगा। लेकिन रोज का झगड़ा उसके दिल को थका देता। वो रात को कुरान खोला, सूर अल बकरा की आयत पढ़ी, और हम तुम्हें आजमाएंगे कुछ डर, भूख, माल के नुकसान, जान के नुकसान और फलों के नुकसान से, और खुशखबरी दे सब्र करने वालों को। और सब्र मांगा, या अल्लाह मुझे हिम्मत दे, दिल को सुकून दे। इरफान की जिंदगी सादी थी, लेकिन उसमें एक खुशी थी, ईमान की खुशी। सुबह फज्र की नमाज के बाद वो चाय का प्याला हाथ में लेकर घर के आंगन में बैठता, जहां चिड़ियों की चहचहाहट और धूप की हल्की गर्मी दिल को सुकून देती। जरीना के साथ बातें करता, कभी उसकी तबीयत के बारे में, कभी घर के खर्चों के बारे में, कभी मस्जिद के इमाम के
खुतबे के बारे में जो उसने पिछले जुम्मा सुना था। फिर वह अपनी छोटी सी बर्तनों की दुकान पर चला जाता, जो बाजार के एक पुराने हिस्से में थी, जहां पुरानी दुकानें एक दूसरे से सटी हुई थीं। दुकान छोटी थी, लेकिन वहां पुरानी देगचियों की चमक और थालों की खनक लोगों को खींचती। सुबह 10 बजे दुकान खुलती। इरफान सामान सजाता, लोहे के थाल, पीतल की देगची, चांदी के चम्मच और एक पुराना समोवार जो लोग चाय के लिए पसंद करते हैं। कस्टमर आते, बातें करते। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी आया, उसका चेहरा सफेद, दाढ़ी से रोशन। कहता, बेटा एक मजबूत देगची चाहिए जो खाना जल्दी गर्म करे और लंबी चले। इरफान मुस्कुराता, चाचा ये लीजिए, ये बकरी से बनी है, परसों चलेगी अल्लाह की दुआ से। वो सामान दिखाता, मोल भाव करता और हर कस्टमर को मुस्कुराहट से रुखसत करता। कहता, आप वापस आए, दुआ में याद रखें। दोपहर को जौहर की नमाज के लिए मस्जिद जाता। वहां दोस्त मिलते, बातें करते कुरान के मायने पर। एक दोस्त कमर कहता, इरफान तेरा दिल पाक है, अल्लाह तुझे सुकून देगा। इरफान मुस्कुराता, अमीन कमर, तू भी दुआ करना। शाम को दुकान बंद करता, घर लौटता रास्ते में एक छोटे से रेडी वाले से थोड़ी सब्जी खरीदता, जहां ताजी प्याज और टमाटर चमकते। जरीना के साथ बैठकर खाना खाता, कभी रोटी और दाल, कभी चावल और सब्जी जो जरीना प्यार से बनाती थी। उसमें इलायची और लौंग का स्वाद होता। खाने के बाद दोनों मिलकर कुरान पढ़ते, सूरह अल फातिहा दोहराते, सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। और रात को दुआएं मांगते, या अल्लाह घर में सुकून दे, परेशानियां दूर कर। लेकिन यह सुकून लंबी ना रहा। एक दिन घर में एक छोटा सा वाकया बड़ा झगड़ा बन गया। अर्जुन का बेटा आरिफ खेलते हुए जरीना के पास से गुजरा और गिर गया। उसका हाथ चोट लग गई। मेहर ने चिल्लाकर कर कहा, जरीना ने मेरा बच्चा गिराया, ये औरत घर की दुश्मन है। जरीना ने मना किया, भाभी मैंने कुछ नहीं किया, वो खेलते हुए गिरा, मैं तो सिर्फ देख रही थी। लेकिन मेहर ने बात बढ़ा दी, तू झूठी है, हमेशा परेशानी खड़ी करती है। अर्जुन और सलीम आ गए और गुस्सा फूट पड़ा। अर्जुन ने कहा, इरफान तेरी बीवी घर की दुश्मन है, इसने हमारे बच्चे को चोट पहुंचाई, अब ये घर में नहीं रहेगी। सलीम ने ताना मारा, तू इसके पीछे पागल है, परिवार को भूल गया, इसकी वजह से सब बर्बाद हो रहा है। इरफान ने जवाब दिया, भाई जरीना ने कुछ नहीं किया, तुम लोग हमेशा उस पर इल्जाम लगाते हो, यह गलत है, अल्लाह देख रहा है। बात इतनी बड़ी कि अर्जुन ने इरफान को थप्पड़ मारा, उसका गला दबाया और सलीम ने धमकी दी, यह घर तेरा नहीं, अपनी बीवी को लेकर निकल जा यहां से, वरना हम खुद निकाल देंगे। इरफान का चेहरा लाल हो गया, दिल टूट गया, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। बोला, मैं अपनी बीवी का साथ दूंगा, तुम लोग गलत हो। उस रात इरफान अपने कमरे में बैठा, कुरान खोला और सूरह अल राह पढ़ी। अलम नशरा लक सदर फमल उस युसरा इनल युसरा, क्या हमने तेरे सीने को कुशादा नहीं किया? बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। वो दिल से रोया, लेकिन आयत ने उसके दिल को सुकून दिया। जरीना के पास बैठकर उसने कहा, जरीना ये घर अब हमारा नहीं रहा, हम तुम्हारे वालिद के शहर चलेंगे, अल्लाह पर भरोसा है वो नई मंजिल दिखाएगा, हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। जरीना की आंखों में आंसू आ गए, उसने हाथ पकड़ा, जो तुम कहो शौहर मैं तुम्हारे साथ हूं, अल्लाह हमें मदद करेगा। अगले दिन सुबह ही वह अपने कपड़े, एक छोटा सा कुरान, थोड़ी सी चीजें जैसे जरीना का पुराना हार, एक चांदी की जोड़ी और इरफान का छोटा सा चाकू जो उसके बाप की निशानी था, और दिल में ईमान लेकर शहर से निकल गए। सफर लंबा था, 2 दिन का, ऊंट पर सवार, रास्ते में धूप की तपिश, थकान और दिल की उदासी उनके साथ थी। पहले दिन वो एक छोटे से गांव में रुके, वहां एक सराय में रुककर नमाज पढ़ी, दुआ मांगी, या अल्लाह हमें सलामत रख, नई जिंदगी अता फरमा। जरीना ने थोड़ा खाना बनाया, सूखी रोटी और पानी, और दोनों ने बातें की अपने अतीत के बारे में, कैसे वह पहले मिलते थे, कैसे शादी के दिन जरीना का चेहरा दुपट्टे के पीछे चमका था। दूसरे दिन रास्ते के मंजर बदलते गए, टिब्बे, पेड़, एक छोटी सी नदी जिसका पानी शीशे साफ और दूर से शहर की झलक। शाम को जरीना के वालिद के शहर पहुंचे, जहां उनका घर एक छोटी सी गली में था, एक पुरानी हवेली के पास। जरीना के वालिद का शहर एक शाही और पुराना शहर था, जहां सरदारों की हवेलियां अब भी खड़ी थीं। उनकी दीवारें पुरानी कहानियां सुनाती, मस्जिदें कुरान के नूर से रोशन थीं, उनके गुंबद आसमान को छूते और बाजार अत्तर, जेवर और रेशमी कपड़ों से महकते थे। लोगों की आवाजें, घंटों की घनक और रेडी वालों की पुकार बाजार को जिंदा रखती। जरीना का वालिद अब्दुल हकीम एक पुराने आलिम और उस्ताद थे, जो एक छोटे से घर में रहते थे। उनका घर सादा था, एक कमरा जिसमें एक पुराना पलंग, एक लकड़ी का कुरान स्टैंड, एक छोटी रसोई जहां एक लोहे का तवा और पीतल की देगची रखी थी,
और मस्जिद के करीब एक छोटा आंगन जहां एक नीम का पेड़ हवा में झूमता। अब्दुल हकीम ने इरफान और जरीना को देखा, आंखें नम हुई। बेटा आओ, यह तुम्हारा घर है, अल्लाह ने तुम्हें यहाँ भेजा है, वो सब ठीक करेगा, तुम्हारे दुख दूर करेगा। उन्होंने दोनों को गले लगाया, खाना खिलाया और खीर जो उनकी बेटी के आने की खुशी में बनाई थी। रात को बैठकर कुरान की बातें की, सूरह यूसुफ का जिक्र किया कि कैसे मुश्किलें आती हैं लेकिन अल्लाह मदद करता है। अब्दुल हकीम ने कहा, इरफान सब्र करो, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं, वो हर मुश्किल के बाद आसानी देता है। इरफान ने फैसला किया कि वह जल्दी काम ढूंढेगा। मैं तुम दोनों की जिम्मेदारी उठाऊंगा, अल्लाह रिस्क देगा। उसने अब्दुल हकीम से कहा। पहले दिन वो शहर घूमा, बाजारों की गलियां जहां लोग खरीदारी में मशरूफ थे, दुकानें जहां जेवर चमकते, कपड़े लहराते और अत्तर की खुशबू हवा में घुलती। हर दुकान पर जाकर पूछा, काम है क्या? मैं मेहनती हूँ, बर्तनों का तजुर्बा है। लेकिन शहर बड़ा था, हर कोई अपना मकाम बना रहा था। एक दुकानदार ने कहा, तजुर्बा चाहिए, सोना का काम आता है। दूसरा बोला, जगह नहीं, कल आना। रोज सुबह निकलता, धूप में चलते हुए पैरों में दर्द, दोपहर को थका हारा लौटता, लेकिन हौसला न टूटा। एक दिन वो एक पुरानी दुकान के पास रुका जहां एक बूढ़ा ताजिर चावल बेच रहा था। उसकी दुकान के बाहर एक पुराना झूमर लटक रहा था। इरफान ने उससे बात की, चाचा काम है? बूढ़ा मुस्कुराया, बेटा यहाँ सब अपना काम संभालते हैं, लेकिन मस्जिद के पास एक सोना की दुकान है, वहां पूछ। इरफान ने शुक्रिया कहा। मस्जिद गया, नमाज पढ़ी और दुआ की, या अल्लाह मुझे रास्ता दिखा। जरीना घर संभालती, अपने वालिद के लिए दवाई लाती, खाना बनाती, कभी चावल और दाल, कभी सब्जी और रोटी, कभी एक छोटी सी हांडी में खीर जो अब्दुल हकीम पसंद करते। परेशानियां शुरू हो गईं। पहले हफ्ते में पैसे खत्म होने लगे। पुराने शहर से लाए हुए थोड़े से पैसे एक छोटी सी पेटी में रखे हुए खर्च हो गए। एक दिन जरीना ने कहा, आज चावल नहीं बचे, सिर्फ रोटी है। इरफान ने अपना पुराना कुर्ता बाजार में बेचा। एक बूढ़े ताजिर ने उसे आरस दिए। उसे थोड़ी सब्जी और दाल खरीदी, लेकिन दिल में दुख था। वो मस्जिद गया, नमाज पढ़ी, असर के वक्त कुरान खोला, सूर अशर पढ़ी, इंसरी यूसरा और दुआ किया, अल्लाह रिज़्क़ अता फरमा, हमें रास्ता दिखा। परेशानियां दूर कर। दूसरी परेशानी अब्दुल हकीम की तबीयत थी। एक रात उन्हें दिल का दर्द हुआ, सांस रुकने लगी। इरफान ने उन्हें तबीब के पास ले जाया, जहां तबीब ने दवाई दी। कहता, यह दिल का मसला है, आराम चाहिए, दवाई रोज खिलाओ और हकीम की जड़ी बूटियों से इलाज करो। घर में खाना बनाना मुश्किल हो गया। पैसे उधार लेने पड़े। एक पड़ोसी ने RS50 दिए जो एक छोटी सी दुकान का मालिक था। उसे थोड़ी सब्जी लाई, लेकिन दोनों के दिल रो रहे थे। एक शाम बाजार में घूमते हुए इरफान की नजर एक सोने की दुकान पर पड़ी। दुकान चमकती थी, सोने चांदी के जेवर, हार, अंगूठियां सब नूर छोड़ रहे थे, जैसे चांदनी रात में तारे। मालिक शमसुद्दीन एक बूढ़ा कारीगर, शहर का मशहूर उस्ताद था। सरदार और अमीर उसके पास आते, जेवर बनवाते। उसका काम इतना पक्का कि लोग कहते, शमसुद्दीन का सोना जैसे रूह से बना हो। इरफान ने हिम्मत की अंदर गया, सलाम किया और बोला, उस्ताद जी मुझे काम चाहिए, मैं मेहनती हूँ, जल्दी सीख लूंगा अल्लाह की मदद से। शमसुद्दीन ने उसे गौर से देखा, उसकी आंखों में ईमान का नूर देखा। पूछा, सोना का काम आता है, तजुर्बा है? इरफान ने सच बोला, नहीं उस्ताद, लेकिन मैं सीख लूंगा, मौका दो, मैं गलती नहीं करूंगा। शमसुद्दीन ने सोचा। उसके सादा चेहरे पर मुस्कुराहट आई और कहा, कल सुबह आना, काम सीख, पैसे कम मिलेंगे, गलती हुई तो निकल जाओगे। इरफान ने घर जाकर सजदा शुक्र अदा किया, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने रास्ता दिखाया। अगली सुबह इरफान वक्त पर दुकान पहुंचा। सुबह की धूप में उसका चेहरा चमक रहा था। शमसुद्दीन ने उसे सलाम किया, फिर काम शुरू किया। पहले दिन छोटे काम, दुकान साफ करना जहां धूल जमी थी, जेवर पॉलिश करना एक मुलायम कपड़े से, कस्टमर्स को सामान दिखाना। इरफान ने दिल से किया, हाथ हल्के रखे, हर जेवर को ऐसे संभाला जैसे कोई अमानत हो। शमसुद्दीन देखता, कहता, सोना नाजुक है बेटा, हाथ हल्का रख, दिल से काम कर जैसे इबादत। दूसरे दिन शमसुद्दीन ने सोना घलाने का काम सिखाया। आग पर सोना पिघलाना, एक छोटे से बर्तन में उसे छोटी सी शेप देना। इरफान की उंगलियां जलती, दर्द होता, लेकिन वो सीखता रहा। उस्ताद ये कैसे करूं? शमसुद्दीन बताता, धीरे से आग को कंट्रोल कर, सोना को प्यार से संभाल। रात को घर लौटा, जरीना से बातें करता, आज मैंने सोना घलाया, उंगली जली लेकिन सीखा, अल्लाह मदद कर रहा है। जरीना मुस्कुराती, तुम मेहनती हो, अल्लाह तुम्हें कामयाबी देगा, मैं दुआ करूंगी। इरफान का सोना काम सीखना एक लंबा और मुश्किल सफर था। पहले हफ्ते वो सोना पिघलाने में गलतियां करता,
सोना जल जाता या शेप बिगड़ जाती। उस्ताद शमसुद्दीन कहता, बेटा हाथ ठंडा रख, दिल से काम कर, सोना को समझ वो जिंदा चीज है। इरफान की उंगलियां आग से झुलसती, दर्द से आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वह रुकता नहीं। रात को घर आकर वो जरीना से कहता, आज फिर गलती हुई लेकिन मैं सीख रहा हूँ। जरीना उसकी उंगलियों पर मलहम लगाती, सब्र करो, मेहनत रंग लाएगी। दूसरे महीने वो सोना तराशना सीखा, नक्श बनाना, लेकिन हाथ कांपते, जेवर बिगड़ जाते। एक बार एक सरदार का आर्डर था। इरफान ने अंगूठी तराशते वक्त गलती की, पत्थर टूट गया। शमसुद्दीन गुस्सा हुआ, ये सरदार का काम था, नुकसान हो गया, दोबारा कर, सैलरी से काटूंगा। इरफान ने रात भर जागकर दोबारा बनाया, उंगलियां छिलनों से भरी, दिल में दुआ, या अल्लाह मदद कर। तीसरे महीने वो सोने में नक्श उकेरना सीखा, लेकिन हथियार से हाथ कट गया, खून बहाया। जरीना ने पट्टी बांधी, तुम्हारे सब्र का फल मिलेगा। चौथे महीने बाद वो जेवर में पत्थर जड़ना सीखा, लेकिन पत्थर गिरते जाफर कहता, ध्यान से बेटा, ये काम दिल का है। इरफान दिन रात मेहनत करता, सुबह दुकान पहुंचता, शाम को थका लौटता, लेकिन हर गलती से सीखता। पांचवें महीने वो पूरा जेवर बनाना सीखा, लेकिन पहला हार बिगड़ गया। शमसुद्दीन ने कहा, दोबारा बना सीख, सब्र कर। इरफान ने हफ्तों तक अभ्यास किया, उंगलियां सख्त हो गईं, दिल मजबूत, और आखिर में उसका काम चमका। एक सरदार ने कहा, यह हार लाजवाब है। इरफान का स्ट्रगल उसके ईमान और मेहनत का इम्तिहान था, जो उसने सब्र से जीता। लेकिन परेशानियां कम ना हुई। पहली बड़ी मुश्किल दुकान पर आई। एक दिन एक सरदार का ऑर्डर था, एक सोने का हार जिसमें लाल पत्थर जड़े हुए थे। इरफान ने सोना तराशते वक्त गलती की, एक पत्थर गिर गया, टूट गया। शमसुद्दीन गुस्सा हुआ, चिल्लाया, यह सरदार का ऑर्डर था, नुकसान हो गया, तू क्या करेगा, अब सैलरी काट लूंगा। इरफान ने माफी मांगी, उस्ताद गलती हो गई, मैं संभाल लूंगा, दोबारा नहीं होगी। रात को मस्जिद में रोया, कुरान खोला, सूर अल बकरा पढ़ी, इन्ना अल्लाह व इन्ना इलाही, राजून हम अल्लाह के हैं, और उसी की तरफ लौटे और सोचा, गलती से सीखता हूँ, अल्लाह मुझे माफ करे, सब्र दे। तीसरी परेशानी सेहत की थी। इरफान को बुखार चढ़ गया, काम के बोझ और थकान ने उसे बीमार किया। 3 दिन बिस्तर पर पड़ा। जरीना ने दवाई दी, सूप बनाया, शौहर आराम करो, अल्लाह शिफा देगा। लेकिन दुकान छूट गई, पैसे कम हुए। फिर एक रात घर में चोरी हो गई। दरवाजा तोड़कर चोर आए। जरीना के थोड़े से जेवर जो उसकी माँ की निशानी थे, एक छोटा सा हार और एक जोड़ी बाली ले गए। इरफान ने शहर के चौकीदार को बताया, शिकायत लिखवाई, लेकिन कोई मदद ना मिली। वो दिल से टूट गया, मस्जिद गया, सूर यूसुफ पढ़ी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सब्र को याद किया जैसे उन्हें जेल हुई। भाइयों ने धोखा दिया, लेकिन अल्लाह ने मदद की, और दुआ किया, अल्लाह मुझे सब्र दे, ये इम्तिहान है, तू मदद कर। शमसुद्दीन जो अब इरफान को अपना बेटा समझता था, उसे एडवांस काम सिखाया, डिजाइन बनाना, सरदारी जेवर तराशना, सोने में नक्श उकेरना। इरफान रोज मेहनत करता, सुबह से शाम तक दुकान पर रहता, सीखता। एक दिन एक सरदार आया, कहता, इरफान एक हार बनाओ मेरी बेगम के लिए जिसमें मोती और नीलम हो। इरफान ने दिल से काम किया, एक हार बनाया जो चांदनी रात में तारों सा चमका। सरदार खुश हुआ, ये काम लाजवाब है, तेरा हाथ में जादू है। 1 साल में इरफान कारीगर बन गया। कस्टमर्स उसे पसंद करने लगे, कहते इरफान का काम लाजवाब है, इसके जेवर में नूर है जैसे ईमान। 1 साल बाद इरफान की जिंदगी थोड़ी बेहतर होने लगी। वो अपना छोटा घर लेने की सोच रहा था। एक छोटी सी गली में एक मकान देखा था, जहां एक छोटा आंगन, 2 कमरे और एक छोटी सी मस्जिद के पास जगह थी। शमसुद्दीन से बात की, पार्टनरशिप की। उस्ताद आपके साथ मिलकर दुकान खोलूं। शमसुद्दीन मुस्कुराया, बेटा तू तैयार है, तेरा काम नूरानी है। लेकिन तभी पुराने शहर से अर्जुन और सलीम आए। उन्हें खबर मिली कि इरफान अच्छा कमा रहा है। वो घर पहुंचे, चेहरे पर झूठी मुस्कान, कहते, भाई हमसे गलती हुई, माफ कर दो, वापस आ जा, परिवार एक हो। लेकिन असल में उनकी दुकान में नुकसान हुआ था। एक बड़ा ताजिर ने पैसा नहीं दिया और वह पैसे मांगने आए थे। इरफान ने उन्हें खाना खिलाया और खीर जो अब्दुल हकीम ने मांगी थी, और जितने पैसे बन सके दिए। एक छोटी सी पेटी में रखे हुए पैसे निकाल कर, लेकिन वापस ना गया। बात बढ़ी। अर्जुन ने जरीना को ताना मारा, ये औरत अब भी तुझे बर्बाद कर रही है, घर में सुकून नहीं इसकी वजह से। इरफान का गुस्सा फूट पड़ा, भाई मेरी बीवी को बीच में मत लाओ, तुम लोगों ने हमें घर से निकाला, अब पैसे के लिए आए हो, जाओ यहां से। झगड़ा हुआ। सलीम ने धमकी दी, तू भूल जाएगा हमें, हम तुझे बर्बाद कर देंगे। इरफान ने उन्हें घर से निकाला, दरवाजा बंद किया। यह वाकया उसके दिल को गहरी छोड़ दिया। वो रात भर नमाज पढ़ता रहा, सूरह अल फातिहा दोहराई, इदन सिरात अल मुस्तकीम,
हमें सीधा रास्ता दिखा और दुआ की, या अल्लाह मुझे माफ करने की तौफीक दे, मेरे दिल को सुकून दे, भाइयों को हिदायत दे। वक्त गुजरा, इरफान ने शमसुद्दीन के साथ मिलकर अपनी दुकान खोली। ईमान के जेवर। दुकान एक छोटी सी गली में थी, लेकिन उसकी चमक शहर में फैल गई। वो शहर का मशहूर कारीगर बना। सरदार, अमीर और आम लोग उसके पास जेवर बनवाने आते। एक सरदार ने कहा, इरफान एक हार बना जिसमें हीरे जड़े हों, मेरी हवेली के जश्न के लिए। इरफान ने दिन रात काम किया, एक हार बनाया जो चांदनी रात में तारों सा चमका। सरदार ने उसे गले लगाया। तेरा काम शहर में नाम करेगा। इरफान की मेहनत रंग लाई। वो शहर का बड़ा आदमी बन गया। सरदार उसके दोस्त बने। दुकान बढ़ी। कारीगर उसके नीचे काम करने लगे। वो अपना बड़ा मकान खरीदा, जहां एक बाग था और एक छोटी सी मस्जिद। वो मेहनत से अमीर हुआ, लेकिन ईमान पर कायम रहा। कुछ सालों बाद अर्जुन और सलीम इरफान के पास आए। उनकी दुकान को आग लग गई, सब बर्बाद हो गया। वो शहर छोड़कर आए, कहते, भाई हमें माफ कर, हमें काम दे, हमारी दुकान जल गई। इरफान ने उन्हें माफ किया। आओ मेरे दुकान पर काम करो, अल्लाह सब ठीक करेगा। वो उन्हें काम पर रख लिया, सोना काम सिखाया और परिवार फिर एक हो गया। हर सुबह वो मस्जिद जाता, नमाज पढ़ता और दुकान पर काम करता। जरीना घर संभालती, खाना बनाती, कभी बिरयानी जिसमें केसर का रंग होता, कभी खीर जिसमें बादाम डाले होते, और अपने वालिद की सेवा करती। शमसुद्दीन उनका दोस्त और उस्ताद बन गया। अक्सर घर आता, चाय पीता और कहता, इरफान तेरा काम अब शहर की शान है। इरफान मुस्कुराता, यह सब अल्लाह की रहमत है उस्ताद। यह कहानी सब्र, ईमान और मेहनत की मिसाल है। इरफान का सफर बताता है कि मुश्किलें आती हैं, लेकिन जो अल्लाह पर तवक्कल करे उसका रास्ता रोशन होता है। हर रोज कुरान पढ़ो, नमाज कायम करो और दुआएं मांगो। यही जिंदगी का असल जेवर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें।